चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक क्रू अभी फ्लैग ऑफ कर चुका है हमारा हम्बल सीएम। (23, 24 and this is 25 plus 26 vehicle flag off. क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार इतने सारा एक साथ 1256 अपॉइंटमेंट लेटर्स का यहाँ पे आज डिस्पर्समेंट हो रहा है। तो इसका चलते मैं आप सभी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को मैं अपनी ओर से, पूरी सरकार की ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन हमने 2017 में करवाया था और इस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन करवाने का पीछे बहुत सारा हमारा मकसद था। और अरुणाचल प्रदेश में पहले जिस प्रकार से जो रिक्रूटमेंट जो चल रहा था, रिक्रूटिंग एक एजेंसी नहीं होने का कारण से रिक्रूटमेंट में थोड़ा बहुत 19-20 भी शायद पहले हो गया था। तो मगर मैंने सोचा कि इसको हम लोग चैनलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके चलते हुए हमने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हमने गठन करवाया। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अगर हम चाहते तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही हम इसको गठन कर सकता था, मगर ये विषय जो है क्योंकि अपना पूरा अरुणाचल के जनता का हित में है और ख़ास करके हमारा युवाओं का हित में है, इसलिए मैंने उसको असेंबली में लेके बाय द एक्ट ऑफ असेंबली उसको हम लोग ने एक बिल के रूप में पास करके एक एक्ट के रूप में उसको हम लोग ने गठन करवाया है। तो पहले क्या होता था आप सभी को पता है कि नौकरी में भी, क्योंकि मैंने जिसे कहा कि अरुणाचल सरकार में इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म नहीं होने का कारण से नौकरी भी ग्रुप, खास करके ग्रुप सी और डी में उन्हीं लोगों का पास जाता था जिसका पहुंच सरकार में जो क्लोजली जो वहाँ पे एसोसिएटेड जो होता है, जैसे मिनिस्टर्स हो गया, एमएलए हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स लोग हो गया और इस प्रकार से बाकी जो सरकार का पास में जो क्लोज है, नौकरी जो है उन्हीं लोगों का पास ही पहले जाता था। तो मैं सोचा कि ये तो टोटली इनजस्टिस एक हो रहा है, इसलिए खास करके अपना अरुणाचल प्रदेश में जो माता पिता है, जो पेरेंट्स जो है, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, ये एक एक्सपेक्टेशंस में कि बाद में अपने बच्चे लोग पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो लोग सरकारी नौकरी कर पाएंगे, मगर उस वक्त में क्योंकि सरकार के पास में उनका प्रॉक्सिमिटी नहीं होने का कारण से उन लोगों को जॉब नहीं मिलता था। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन करवाया
और इसका जो सिलेक्शन भी पूरा एज पर मेरिट, जैसे आज जहाँ में सक्सेसफुल 1256 जो अपना उम्मीदवार जो आप लोग सक्सेसफुल लोग यहाँ पे आके बैठा हुआ है, आप लोग जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फेस करके आया वो आपका पूरा आपको ही श्रेय मैं देता हूँ। आपका कैपेसिटी, आपका कैपेबिलिटी से आप लोग इस मकाम में आप लोग अचीवमेंट किया हुआ है। और कुल मिला के पिछले 8 सालों में अपना जो टीम अरुणाचल का सरकार है, वी हैव क्रिएटेड अराउंड 17,500 जॉब्स, 17,500 जॉब्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, ग्रुप ए बी सी, इसके बाद इवन कॉन्ट्रैक्चुअल और कंटीजेंसी को मिला के। तो अभी भी बहुत सारा जॉब्स अभी वैकेंसी पड़ा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन को बोर्ड का पास में भी है और पब्लिक सर्विस कमीशन का पास में भी ये सारा जॉब्स अभी पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोर देन ए ईयर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक का मामला को देखते हुए अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कर नहीं पाया। तो जो भी वहाँ पे रिफॉर्म करना था टॉप टू बॉटम, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हम लोग ने पूरा रिफॉर्म कर दिया है। नया चेयरमैन ने ऑफिस टेक ओवर कर लिया, जितने भी जो मेंबर्स हैं मेंबर्स ने भी ऑफिस टेक ओवर कर लिया। और जैसे मैंने बताया कि सिस्टम को पूरा ओवरहोलिंग करके इस पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया है। तो अभी बहुत ही जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर लोग अपने जो एसओपीज जो है उसको ठीक करते हुए अभी ग्रुप ए और बी का भी एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी अभी करना शुरुआत हो जाएगा। पिछले 1 सालों में हम लोग ने बहुत सारा पोस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसलिए आज एक अच्छा एक ओकेजन है, आप सभी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो आप लोग यहाँ पे आके बैठा हुआ है, ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा कि अभी बहुत जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दोबारा फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एडवर्टीजमेंट में आप लोग अप्लाई कीजिए। और हमें पूरा आशा है, क्योंकि आप लोग पिछले जो 1 साल का वक्त को आप लोग नहीं गंवाते हुए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आप लोग ने अप्लाई किया, आप लोग ने जो पढ़ाई लिखाई जो प्रिपरेशंस वो आप लोग ने पूरा करके रखा हुआ है, तो आप लोग पूरा अभी पूरा फॉर्म में है। तो इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमें उम्मीद है कि आज जो यहाँ पे 1256 जो अपने बच्चे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे यूथ लोग, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसका 20 से कहीं लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स में ही आप लोगों को ही मिलने का काफ़ी संभावना इसमें हम देख रहा है। और अभी आज जो अपॉइंटमेंट्स लेटर्स का जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो तो केवल सिर्फ एक टोकन के रूप में सक्सेसफुल 30 कैंडिडेट्स को ही हम लोग ने दिया है। और बाकी जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों को अपने अपने जगह पर अपना अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नमेंट की ओर से ऑफर लेटर कहते हैं, वो आपको वहाँ पे आपके सीट्स में अभी दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा एक अवसर है, खास करके अरुणाचल प्रदेश का जो भविष्य का जो बात है और द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल। द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल में क्या होता है कि जैसे हम लोग पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं या इवन एमएलएस लोग जो आते हैं, हम लोगों का टेन्योर तो केवल 5 साल के लिए ही होता है। वी आर दी पॉलिसी मेकर्स, हम लोग आएंगे पॉलिसी बना के फिर हम लोग चले जाएंगे। उस पॉलिसी को फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य में हमारा रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी के साथ में जो टीम ऑफ ऑफिसर्स है सेक्रेटरीट में, डायरेक्टरेट में और डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर के साथ में जितने भी जो टीम है, आप लोगों का माध्यम से ही उस पॉलिसीज को लोगों तक लेके जाना है। इसलिए जो आज जो यहाँ पे 1256 जो नया सरकार के साथ में जो आज अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, आप लोगों का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपना एक अरुणाचल प्रदेश को आने वाला दिनों में एक आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाने के लिए, एक विकसित अरुणाचल बनाने के लिए आप लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का उस ड्यूटी को आप लोगों को निभाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले लगभग 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। कम्युनिकेशन सेक्टर में देखिए, हर एक सेक्टर में अभी अरुणाचल प्रदेश जो है अभी हम लोग आगे बढ़ रहा है। पहले एक वक्त हुआ करता था, पूरे देश के जो स्टेट्स का कंपैरेटिव अगर हम लोग करेंगे तो पुराना जमाना में हम लोग अरुणाचल प्रदेश जो है हर एक सेक्टर में हम लोग हमेशा बॉटम्स में ही रहता था, लास्ट में ही हम लोग का परफॉर्मेंस लेवल हुआ करता था। मगर लास्ट 8-9 ईयर्स में जिस प्रकार से हम लोग ने विद मोटिवेशन और जिस प्रकार से हमारा सरकारी कर्मचारी लोग ने जो काम किया है,
ये उसका ही रिजल्ट है। आज अरुणाचल प्रदेश हर एक पैरामीटर में हम लोग टॉप परफॉर्मर लेवल में भी हम लोग कुछ सेक्टर्स में देश में हम लोग जाके आ पहुंचा है। और भी हम लोगों को फ्यूचर में बहुत सारा सेक्टर्स को और भी हम लोगों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होना, अभी मैं आप सबके सामने में ये कहते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अभी से लेके नेक्स्ट 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स के बाद में आप लोग देखना कि अरुणाचल राज्य के सरकार का परफॉर्मेंस इससे भी दुगना हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारा वर्कफोर्स जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से और पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से जो क्रीम ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स जो लोग आएंगे वो उनका काफ़ी ब्रिलियंट होता है। आज से नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद में हम लोग जो कंपेयर करेंगे कि हमारा वर्कफोर्स का माध्यम से हम लोगों का परफॉर्मेंस लेवल ये बहुत अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि सिस्टम में जैसे मैंने कहा एमएलए मिनिस्टर्स तो आएंगे जाएंगे, 5 साल के लिए ही उनका टेन्योर होता है डेमोक्रेसी में। सिस्टम में परमानेंट बैठने वाला ये आप लोग हैं। सो इसलिए आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपना अरुणाचल प्रदेश का जो डायनामिक्स यहाँ पे पूरे सभी लोग आप लोग अच्छा पढ़ा लिखा लोग हैं। मैं कुछ कैंडिडेट्स के साथ में यहाँ पे इंटरेक्शन किया और उनका मैं बैकग्राउंड एजुकेशन का बारे में पूछा तो कोई लोग बीटेक, काफ़ी सारा लोग बीटेक किया हुआ है, कई सारा लोग एमटेक किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्सेस आप लोग ने किया हुआ है। तो आप लोगों को अरुणाचल का डायनामिक्स के बारे में भी पता है। अरुणाचल हम लोग जो बहुत सारा यहाँ पे जनजाति ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं, सब ट्राइब्स 100 से भी अधिक हम लोग कहते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश का चैलेंजेस तो टोपोग्राफिकली काफ़ी चैलेंजिंग ज़रूर है, मगर साथ साथ हमारा पोटेंशियल एरिया भी काफ़ी मजबूत है। तो अभी सरकार का हम लोगों का जो रणनीति जो है कि सबसे पहले जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा दिखाया कि अपना देश को हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसी प्रकार से आने वाला दिनों में भी हम सबका लक्ष्य होना है कि अरुणाचल प्रदेश भी एक आत्मनिर्भर एक राज्य बनना चाहिए। हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश को अपने पैरों में हम लोगों को खड़ा उतरना है। हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है। अभी हाइड्रो पावर सेक्टर में देख सकता है, टूरिज्म सेक्टर में देख सकता है। हम अरुणाचल प्रदेश का हर एक रीजन टूरिज्म में हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ हम लोग लेके आ पाएंगे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हम लोग लेके आ पाएंगे। सो इसी प्रकार से हम लोगों का जो टारगेट जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए वी हैव टू जनरेट आवर रिसोर्सेज नाउ। अभी रिसोर्सेज का भी पिछले 8 सालों में हम लोग ने काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज हम लोग ने अचीवमेंट कर पाया है। अगर स्टेट का बजट के बारे में बोले तो 2016 में राज्य का बजट हुआ करता था 12,500 करोड़। उसको मैंने लास्ट ईयर देखा तो हम लोग ने डबल से भी ज़्यादा जंप मारते हुए नाउ वी हैव टच 30,000 करोड़। इसका मतलब ये है कि अपना राज्य का इनकम वो हम लोग बढ़ा पा रहा है। तो अभी मैंने डिपार्टमेंट्स को ये चैलेंज दिया हुआ है कि हर एक साल हम लोगों को अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज में हम लोगों को अर्निंग्स और भी ज़्यादा हम लोगों को बढ़ाना होगा। जब सरकार का बजट का साइज जो बढ़ता है या सरकार का अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज जो बढ़ते हैं तो यही पैसा जो है फिर हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग स्पेंड हम लोग कर पाते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश जोग्राफिकली एज यू ऑल नो दैट वी आर द बिगेस्ट स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोगों का यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोग ने बना दिया है। करीबन ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट है वो अभी इस बार का नया नोट डिस्ट्रिक्ट मिलाने से जाके पहुंच गया अभी 27 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस 27 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलपमेंट करना ये चैलेंज हम सबको ऊपर में दिया हुआ है पब्लिक के आशीर्वाद से तरफ से। बहुत सारा हम लोग ने स्टेट इवेंट भी हम लोग ने घोषणा किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंतर्गत पर अरुणाचल आइडल हो गया, इसके बाद मिस्टर अरुणाचल, मिस अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट और साथ साथ अरुणाचल सुपर डांसर। तो इस प्रकार का स्टेज जो है हम लोग ने पिछले 6-7 सालों से अपने अरुणाचल का टैलेंटेड लोगों को दे के रखा हुआ है। आज उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमारा देखिए अभी हमारा बच्चे जो लोग हैं, युवा जो लोग हैं, वो लोग इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाके पहुंच चुका है। तो हम लोगों को कितना अच्छा लगता है कि जो अपना अरुणाचल के युवा लोग बॉलीवुड में जाके जो फिल्मों में जब आता है
और अभी अरुणाचल का सिंगर्स भी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके अभी गाना का परफॉर्मेंस भी वो लोग वहाँ पे दे रहा है, और वो भी हिंदी गाना। आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो भी हिंदी गाना गा के वहाँ पे रिकॉग्निशन मिलना, ये हम लोगों के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मिलाने से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में। तो पहले हमारा यहाँ पे खेल कूद में उतना ध्यान दे नहीं पाया क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन लास्ट 7-8 ईयर्स में हम लोग ने स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने डेवलप किया हुआ है। तो अभी आने वाला दिनों में और भी हम लोग स्पोर्ट्स को पुश करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में हम लोग ने बहुत सारा नेशनल इवेंट्स हम लोग ने होल्ड कर पाया है। मैंने कल संतोष ट्रॉफी का जो ओपनिंग था, मैंने वहाँ भी बोला है कि आने वाला दिनों में और भी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स अरुणाचल प्रदेश में हम लोग होस्ट करेंगे, क्योंकि आने वाला दिनों में हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हम लोग मजबूत बना रहा है। माननीय पीएम साहब के आशीर्वाद से खेलो इंडिया के रूप में 58